अच्छा शहजाद, आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है? जी। की आवाज नहीं आ रही है। हेलो, स्क्रीन आ गई, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा सही है। अच्छा, जिस तरह से हमारी बात हुई कि इस तरह से स्क्रम मास्टर जो है वो किस तरह से टीम को सर्व करता है, ठीक है, किस तरीके से वो प्रोडक्ट ओनर को सर्व करता है, इसी तरह स्क्रम मास्टर ऑल्सो सर्व द ऑर्गेनाइजेशन इन वेरिएबल वेज, इन डिफरेंट वेज, ठीक है। और वो क्या होता है कि वो स्क्रम मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग, ट्रेनिंग एंड कोचिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स स्क्रम एडॉप्शन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब वो जाती है वाटरफॉल से एजाइल की तरफ, ठीक है, तो उसके हम्म। लिए उनको एजाइल की, जितने भी हमारे स्पेशली लोग होते हैं, उनको एजाइल की नॉलेज चाहिए होती है। आप जब तक एजाइल की इम्पोर्टेंस ना बताओ, आप उनकी एडॉप्ट वो वैल्यूज बताओगे, स्पेशली जो आपकी हायर मैनेजमेंट होती है वो बहुत समटाइम्स बहुत रिजिड होती है, बिकॉज दे आर इन द एज, उनसे जो है ना चेंज एक्सेप्ट नहीं होता। दे आर रेजिस्टेंस होती है उनके अंदर कि वो चेंज को एक्सेप्ट करें। तो जो आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं ना, उससे बहुत नीड होती है कि आप स्क्रम अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं टीपीएस में थी तो मैं टीपीएस में साथ में अपने जो सीईओ है ना, उनको अपनी स्क्रम की नॉलेज, डेली 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 तो नहीं, लाइक आई थिंक मंथली हमारी मीटिंग होती थी, ठीक है, कि जिसपे जो है मैं उनको हम्म। बताती थी कि हमारे पास जो है ये स्क्रम की वैल्यू है, हम इस तरह से स्क्रम को एप्लीकेबल अप्लाई कर सकते हैं, ये एप्लीकेबल हो सकता है, ये इस तरह से प्रोसेस इंप्रूव हो सकता है, ठीक है। सो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी स्क्रम की ट्रेनिंग और उनको नॉलेज देते हो। आप प्लान करते हो, आप बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने आपको एस्टिमेशन टेक्निक्स की एग्जांपल दी थी, आपको स्प्रिंट गोल की एग्जांपल दी थी, आपके पास डिफरेंट टाइम बॉक्सिंग होती है, डिफरेंट प्रोसेस इंप्रूवमेंट एरियाज होते हैं, जहां आप अपनी स्क्रम टीम को बताते हो, आप पहले से अपने पास पॉइंटर्स लिखते हो कि यार आपको लगता है कि इस टीम में जो है ना ये प्रॉब्लम है इस प्रोडक्ट की, आप उस एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट लिस्ट डाउन करते हो, फिर आप उनको प्रायोरिटाइज करते हो, फिर आप उनको देखते हो कि यार मैं क्या क्या चीजें, दो चीजें उठाता हूँ, इन पे मैं काम करता हूँ एज अ स्क्रम मास्टर, फिर आप उस हम्म। पे देखते हो कि एज अ स्क्रम गाइड के थ्रू और स्क्रम में जो चीज प्रोसेस है उसके थ्रू मैं इस चीज को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, किस तरह से आप उसको अप्लाई कर सकते हो कि टीम की जो प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो। आप उसकी प्लानिंग करते हो, फिर अपनी टीम को एडवाइस करते हो, उस चीजों को इम्प्लीमेंट कराते हो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप एम्प्लॉयज इतने हो गए, हमारे पास डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हो गए, ठीक है, आप उनको हेल्प आउट करते हो कि यार हम एजाइल अगर प्रोसेस ये फॉलो कर रहे हैं तो हमारे पास ये सारे प्रोसेसेस हैं, ये वैल्यूज हैं इनकी, आप इसको इम्प्लीमेंट करें, हम्म। और उनको उसके प्रोज एंड कॉन्स बताते हो। देखिए सबसे बेहतर क्या होता है, आप प्रोज बताने, जैसे मेरे जो सीईओ थे ना, उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, मैं उनको फायदे नहीं बताती थी उनको, मैं उनको ये बताती थी कि देखें, अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो क्या नुकसान होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। सही। ठीक है, उससे जो है ना उनका माइंडसेट ये था कि ओ ओके यार, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो ये हो सकता है। मैं उनको ये नहीं बोलती थी यार आप ये कर लें इससे ना फायदा हो जाएगा, नहीं, हम्म। इससे न, ये आपकी स्ट्रैटेजी नहीं होती। यूजुअली क्या होता है, जो आपके हाई लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं ना, आप उनको ही बताते हो कि देखें ये अच्छा, आप ये वाला नहीं है पार्ट कि है। आप कह रही। हेलो। हम्म। जी आप कुछ कह रहे थे यशो सर? हेलो। जी, आवाज ब्रेक हो रही है। एक मिनट, बोलिए। नहीं, मैं कहता हेलो जी, आपने आवाज बताया आ रही है जैसे आपको? कंपनी को उठा सकता है बिजनेस में, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हो सकता है। जस्ट जस्ट अ मिनट प्लीज। जी। जी जी।
हाँ जी, सॉरी शुजात। जी जी जी। अच्छा जी, हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे मुझसे। अच्छा, मैं ये कहता कि आप ये कह रही हैं कि जैसे आपने अपने सीईओ को बताया कि जी नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं, ये इसका ये होगा अगर आप ये इम्प्लीमेंट नहीं करते तो वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं बानस्बत इसके कि आप करेंगे कि जी ये साइड है, से अगर आप ये कर लेंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। या एग्जैक्टली कि आप जो है ना आप इसमें ये बताते हो उनको कि देखिए, जब आप एक क्या होता है जो हाई लेवल लोग होता है ना, उनका माइंडसेट क्या होता है, वो ये देख रहे होते हैं हम्म कंपनी किस तरह से ग्रो करेगी। ठीक है, वो जो है ना स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हम्म होते हैं। उन वो कोई वो जैसे हम छोटे लेवल पे सोच रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। हम जो है ना हाई हम्म लेवल पे सोच रहे होते हैं कि यार क्या चीज हो सकती है, किस तरह से हम कर सकते हैं। वो लोग ये सोच रहे थे। अब हम हम्म मैं उनको बताती हूँ कि देखिए, आपकी अगर हम ये चीज नहीं करेंगे ना, तो इससे ये नुकसान हो सकता है, आपकी टीम का कोई मेंबर जा सकता है, आपका प्रोडक्ट खराब हो सकता है, आपके प्रोडक्ट में प्रोसेस नहीं आ सकता, आपके उसमें ये सब चीजें नहीं आ सकती। वो वहां चीजें क्लिक करती है। मेरे मैनेजर ने मुझे हमेशा एक चीज समझाई थी कि हम्म जितने भी आपके सीईओ, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ ना, कभी उनको ये नहीं बताओ कि क्या फायदा हो सकता है, उनको ये बताओ कि क्या हम्म नुकसान हो सकता है वो चीज ना करने से, ताकि वो नीड क्रिएट हो। आप किसी भी हम्म बिजनेस में जाते हो ना, हम्म तो आप नीड क्रिएट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं अपना बिजनेस करती हूँ, उसमें मैं अपने क्लाइंट्स को क्या बताती हूँ कि यार, अगर आप ये नहीं करोगे ना, तो ये हम्म चीज जो है ना फिर इसमें अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप इसमें ये परफ्यूम नहीं डालोगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, अगर आप वो कर दोगे तो सही है, ओके हम्म हो तो जाएगा, लेकिन आपकी जो प्रेजेंटेशन है ना वो हम्म खराब हो जाएगी। हम्म ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। ये आपके मुझे जो मेरे मैनेजर ने एक चीज सिखाई थी, एंड ही इज नाउ इन जेएस बैंक। वो उन्होंने मुझे बड़ी एक ये सब चीजें बताई थी, और वो चीजें जो है ना मेरी हर जॉब में काम आई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हर चीज में जो है ना मुझे अच्छे से वो मुझे इसी से फायदा ही हुआ है हमेशा। अच्छा 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 अच्छा। सही हो गया। अच्छा, देन आपके पास आता है कि आपके पास आ जाती है आपकी डेवलपमेंट टीम, आपके पास आ जाती है, सही है। अच्छा, डेवलपमेंट टीम जो है, इसकी जो है ना ये कुछ पॉइंटर्स हैं, जैसे टिपिकली 5 to 9 पीपल होते हैं। ये आपके क्वेश्चंस में आ सकती है, ठीक है, ये आती है बल्कि कि हम्म आपके जो है डेवलपमेंट टीम के कितने मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसमें ये आता है ठीक कि है। greater than 5 less than 9, कि 9 से ऊपर हम्म नहीं जाने चाहिए एक डेवलपमेंट टीम में। ठीक है। 9 से ज्यादा लोग होंगे तो वो बहुत बड़ी हो जाती है। फिर आपकी कोऑर्डिनेशन में इशू हाँ। होता है, आपकी कोलैबोरेशन नहीं होती, आप लोगों की अपनी अपनी टीम्स बन जाती हैं, हम्म डेवलपमेंट की अपनी बन गई, क्यूए की अपनी बन गई, डिजाइनर की अपनी बन गई, तो और फिर जो आपका क्रॉस फंक्शनल सेल्फ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है ना एजाइल में, वो पूरा हम्म, डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो फिर अब नहीं रहता, वो ठीक अप्रोच है। ही नहीं कर पाते उसको। ठीक है, देन आपके पास क्रॉस फंक्शनल में ही जैसे उसमें प्रोग्रामर्स भी आ गए, टेस्टर्स भी आ गए, यूआई यूएक्स के डिजाइनर्स भी आ गए, इट हम्म मीन क्रॉस फंक्शनल। ठीक है, हम्म आपके मेंबर्स जो है फुल हम्म टाइम होने चाहिए, ये ना हो कि यार आधे एक प्रोडक्ट में कर रहे हैं, हाफ जो है वो दूसरे प्रोडक्ट में कर रहे हैं। हम्म ठीक है, मे बी एक्सेप्शंस मींस कि समटाइम्स आपके पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन भी आ सकती है, आपके पास समटाइम्स आर्किटेक्चर में अगर किसी की नीड है तो आप उनको हायर कर सकते हैं। टीम आपकी हम्म सेल्फ ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए उनका क्या टास्क है, उनको किस तरह से करना है। हम्म आपके पास जो है आपके पास मेंबरशिप शुड ओनली बिटवीन स्प्रिंट्स। आपके पास स्प्रिंट्स में मेंबरशिप होती है। ठीक है, इट मींस कि आप जो है हम्म जैसे डिजाइनर है, उसको पता है कि यार मेरे पास ये मैं चीजों को ओन कर रहा हूँ, मुझे 2 दिन में डिजाइन करके देना है। ये 2 स्क्रीन्स, अगर मैं जब ये 2 स्क्रीन डिजाइन करके हम्म दूंगा तो डेवलपमेंट स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, जब मैं 2 दिन में बात कर काम करके दूंगा तो 5 दिन प्रोग्रामर लेगा, वो उस चीज को डेवलप करेगा, फिर उसके बाद 3 दिन टेस्टर लेगा। 3 दिन टेस्टिंग के लिए आपके पास होंगे, फिर वो सब चीजें प्रोडक्शन में मूव होंगी, तो फिर आपके पास एक प्रॉपर रिजल्ट आएगा, ताकि आप स्प्रिंट रिव्यू में उसको शो कर सकते हो प्रोडक्ट ओनर और कस्टमर को। हम्म तो डेवलपमेंट की टीम जो है ना, दे शुड बी सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग। ये 2 वर्ड जो है ना आपको अपने फिंगर टिप में याद होने चाहिए। आपके पास स्क्रम टीम जो होती है, ये जो डेवलपमेंट टीम होती है, दे शुड बी सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग और क्रॉस फंक्शनल। हम्म, कोई भी आपके पास माइंड है ना, आपको ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी डेवलपमेंट टीम होती है, दे शुड बी क्रॉस फंक्शनल एंड सेल्फ मैनेजिंग। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन आपका कि जो भी हमारे पास स्क्रम रोल्स थे, प्रोडक्ट ओनर हो गया, स्क्रम मास्टर हो गया, डेवलपमेंट टीम हो गई। अच्छा, इसमें मुझे ये आ रहा था, जैसे मैं अभी इसमें वो देख रहा था कि इसका स्क्रम मास्टर के जो बेसिक रोल है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इसका काम है।
तो इसमें आपने एक चीज का जिक्र नहीं किया, वो है मतलब यहाँ मैंने इसमें भी नहीं देखा अपना स्क्रम गाइड में, फोरकास्टिंग की एक चीज आ रही है, वो स्क्रम मास्टर करता है, उसके से क्या मतलब है फोरकास्टिंग से? सॉरी, फोरकास्टिंग किस चीज की फोरकास्टिंग? फोरकास्टिंग, हाँ, फॉर ये इसमें मैंने लिखा है कि फोरकास्टिंग नंबर ऑफ डिलीवरेबल्स पॉसिबल इन एन इटरेशन बेस्ड ऑन रिलायबल इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस। ये आपकी वेलोसिटी ये होती है। ये क्या होती है? ये वेलोसिटी होती है कि हम आगे फर्दर लेक्चर से हमारे पास है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में ये होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल, देखिए फर्स्ट स्प्रिंट में, ठीक है, फॉर एग्जांपल ठीक है, नेक्स्ट स्प्रिंट में 4 हो गए, सॉरी आपकी बट आवाज कट रही है। अब आ रही है बात क्लियर? जी जी जी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने फर्स्ट स्प्रिंट में आपके पास टीम के नंबर ऑफ डिलीवरेबल्स थे 2, सेकंड में आपके पास आ गए हम्म। 3, थर्ड में आपके पास आ गए 2। ठीक है। तो अब आप इनका एवरेज निकालते हो, फिर आप उसमें प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यार मेरी टीम जो है ना इतनी कैपेबल है कि फोर्थ स्प्रिंट में ना वो मैक्सिमम 2 तो करेगी करेगी, इससे ज्यादा भी कर सकती है लेकिन मिनिमम ये 2 करेगी। तो वो आपकी वेलोसिटी आपका एक टर्म है एजाइल में। तो ये हम इसकी वेलोसिटी निकालते हैं, ये भी स्क्रम मास्टर ही करता है। तो ये अभी हम आगे पढ़ेंगे तो वो आपको मैं बताऊंगी डिटेल, बिकॉज वेलोसिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीटली डिफरेंट अच्छा। टॉपिक, जिसमें वो डिटेल आपकी डिस्कशन रिक्वायर्ड होती है। हम्म। अच्छा, नहीं इसमें मतलब अब जैसे एक ये है कि बेसिकली स्क्रम मास्टर के जो रोल है उसके अंदर ये पॉइंट आ रहे हैं कि जी इम्पोर्टेंट इसका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होना चाहिए, फैसिलिटेट मीटिंग्स होनी चाहिए डेली, स्क्रम स्प्रिंट हाँ, प्लानिंग, डेमो, रेट्रोस्पेक्टिव, ये हो गया। ऐसा कोचिंग ही में है। एजाइल प्रैक्टिसेस, इंडिविजुअल इंटरेक्शन ओवर प्रोसेस एंड टूल्स सही है। कैन हेल्प यू वर्क विद इंडिविजुअल टीम्स। अच्छा, इसमें एक और एक चीज मैंने देखी थी, वो आ रही थी कि जो है वो टूल मेंटेनेंस, यानी कि स्क्रम मास्टर का काम है, अगर फॉर इंस्टेंस वो जीरा यूज कर रहा है तो जीरा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्क्रम मास्टर करता है। ऐसा ही है, डील कर रहा होता है कि आपके पास अगर जीरा में एक यूजर स्टोरीज डाली है प्रोडक्ट ओनर या बिजनेस एनालिस्ट ने, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्क्रम मास्टर में कि वो इंश्योर करवाए कि देयर शुड बी कंप्लीट डिटेल्स इन द यूजर स्टोरी, आइदर द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, आइदर द डिटेल्स, आइदर इफ देयर इज अ डॉक्यूमेंट अटैच नीड फॉर अटैचिंग द डॉक्यूमेंट इन द यूजर स्टोरी, तो वो डॉक्यूमेंट अटैच होना चाहिए। आपका अजम्पशंस क्या है, वो सारी चीजें उसमें प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि अगर आपकी कोई भी टीम मेंबर जो है डेवलपमेंट टीम, वो उस यूजर स्टोरी को देखेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो इजीली अलाइन कर सके, इजीली एक्सेस कर सके, उसको पास कोई एम्बिग्युइटी ना हो कि यार ये क्या चीज है, मुझे रिक्वायरमेंट समझ नहीं आनी चाहिए, कि आपके पास इतनी क्लियर वर्ड्स में कंसाइज उसमें लिखी होनी चाहिए कि एवरीवन कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। ठीक है, ये मतलब ये यूजर स्टोरीज का जो भी पार्ट है वो उसको उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्क्रम मास्टर कर रहा होता है। यूजर स्टोरी का नहीं, आप ओवरऑल जो कोई भी टूल यूज कर रहे हैं, आप ट्रेलो हो गया, आप जीरा हो गया, आप एक्सेल हाँ। कोई भी यूज कर रहे हैं ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये स्क्रम मास्टर की समझ गई, ठीक है। सही हो गया। अच्छा, शील्डिंग, शील्डिंग द टीम, यानी कि वो इसको बोल रहे हैं कि शील्डिंग द टीम फ्रॉम आउटसाइड डिस्ट्रैक्शंस एंड इंटरफेरेंसेस व्हिच कम्स इन फॉर्म लाइक ट्रेसपासर्स, अनइनवाइटेड गेस्ट, रिक्वेस्टर्स, इसको भी स्क्रम मास्टर जो है वो लुक आफ्टर कर रहा होता है। आपकी आवाज ड्रॉप हो गई, कैन यू रिपीट शिजात? सॉरी, मैं कह रहा हूँ शील्डिंग द टीम। हेलो। हेलो, आवाज जी, आवाज आ रही जी है? जी, अब आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूँ शील्डिंग द टीम की हेडिंग है, उसमें वो बोल रहे हैं कि शील्डिंग द टीम फ्रॉम आउटसाइड डिस्ट्रैक्शंस एंड हम्म। इंटरफेरेंस which ऐसा ही comes है। in form like trespasser and uninvited guests, requesters. देखिए इसमें क्या होता है कि अक्सर जो है ना, क्या होता है कि लोग जो है ना डिफरेंट टीम से आके, डिफरेंट स्टेक होल्डर जो है ना, वो टीम को जो है ना बोलते हैं कि यार ये वाला काम नहीं, तुम ये वाला काम कर लो, ठीक है, इस तरह से ये काम निकाल लो, ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। तुम अभी जो तुम वो ना स्प्रिंट गोल से लोगों की, ये देखें, स्प्रिंट गोल क्या स्क्रम टीम को पता होता है, वो कहते हैं नहीं यार ये इंपॉर्टेंट काम है, इस पे कर लो, ये ज्यादा जरूरी काम है, प्लीज इसमें ये चीज कर दो, इस तरह से करते हैं। तो उन हम्म। चीजों को शील्ड बनने के लिए कि कोई भी आए, कोई भी बंदा कुछ कहे, आपको जो है ना आगे कुछ पूछना ही नहीं है, आपको बोलना है टीम को कि यार यू शुड ठीक है। बी
आपको जो है ना वो अपने स्प्रिंट गोल पे स्टिक रहना है। आपको उस अगर कोई टीम को बोल भी रहा है तो आपको उसमें देखना है कि यार नहीं, ये चीज नहीं कह दी तो नहीं कह दी, ये चीज नहीं होगी जब तक आपके पास प्रोडक्ट ओनर का गो हेड नहीं आएगा। कोई भी बंदा बाहर ठीक से आ है। जाए, कोई भी कुछ आ जाए, तब तक आप जो है नहीं करोगे जब तक आपके पास प्रोडक्ट ओनर का गो हेड ना आए। चाहे कोई भी बंदा स्टेक होल्डर आ जाए, कस्टमर खुद तो खैर करेगा नहीं, लेकिन डिफरेंट डिलीवरी टीम से आ सकते हैं, पीएमओ ग्रुप से आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, आपको इस तरह से बोल सकता है। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द टीम, कि आपकी टीम को जो है ना आपकी टीम जो है ना वो ट्रैक ऑफ ट्रैक ना हो अपनी चीजों से। सही है। ठीक है। जी। अच्छा जी, एक मिनट। देन हमारे पास आ जाती हैं स्प्रिंट सेरेमनीज। तो इस पिक्चर से आपको समझ आ रहा है कि कौन कौन सी हमारे पास सेरेमनीज हैं। एक सेकंड सॉरी, मेरे पास स्क्रीन आ नहीं रही। स्क्रीन एक नहीं आ रही है आप? सेकंड, मेरे पास आ रही है स्क्रम रोल की। लेट मी अब आई। शेयर इट अगेन। नहीं। जी, ये वाली स्क्रीन कह रही हैं आप? आपके पास कौन सी स्क्रीन आ रही है अभी? हेलो? हेलो? शहजाद आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो? अभी मेरे पास